नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का आपके अपने YouTube चैनल यू एंड वीटीवी पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हो गई है 14 अप्रैल और जो फटाफट बड़ी खबरें मुख्य समाचार सामने निकल के आ रहे हैं। दोस्तों एक एक करके चलेंगे, तमाम बेहद बड़ी अपडेट्स आप तक आगे इसी वीडियो के माध्यम से पहुंचाएंगे। सभी मुख्य समाचार हैं। तो वहीं दोस्तों खबरों की तरफ चलने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि पांचों राज्यों के विधानसभा चुनाव में बीजेपी का सुपड़ा साफ होते हुए देखते हैं। तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाइए दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय जरूर बता सकते हैं कि पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी, बीजेपी और कांग्रेस और वाम दलों के गठबंधन को कितनी कितनी सीटें मिल सकती हैं। आप लोगों की क्या कुछ राय है जरूर बताइएगा। दरअसल दोस्तों पहली बड़ी अपडेट जान लेते हैं। गोवा में बीजेपी को लगा है बड़ा झटका, गोवा फॉरवर्ड पार्टी ने एनडीए से तोड़ा है रिश्ता। आप लोगों को बताते चले गोवा में बीजेपी को उस वक्त एक बड़ा झटका लगा है जब उसकी सहयोगी पार्टी गोवा फॉरवर्ड पार्टी ने एनडीए से रिश्ता तोड़ लिया है। आप लोगों को बताते चले गोवा फॉरवर्ड पार्टी ने राज्य की भाजपा नीति सरकार पर गोवा विरोधी नीतियां अपनाने का आरोप लगाया है और अब आप लोगों को बताते चले एनडीए से अलग हो चुकी है यह पार्टी। 40 सदस्यीय गोवा विधानसभा में जीएफवी के यहां पर 3 विधायक हैं। तो यहां पर दोस्तों देख सकते हैं कि एक एक करके सभी दल यहां पर एनडीए से अलग होते जा रहे हैं और लगातार तगड़ा झटका बीजेपी को लगता हुआ नजर आ रहा है। एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें, ममता बनर्जी के साथ एकजुट हुआ है पूरा विपक्ष। ममता बनर्जी को मिला है कांग्रेस के साथ चुनाव आयोग पर दबाव में काम करने का लगाया है आरोप। आप लोगों को बताते चलें कांग्रेस ने ममता बनर्जी के धरने का समर्थन करते हुए चुनाव आयोग पर दबाव में काम करने का आरोप लगाया है। कांग्रेस के महासचिव तारिक अनवर ने कहा है कि ममता के खिलाफ कार्रवाई करने वाला चुनाव आयोग पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर कानून लागू क्यों नहीं करता है। गौरतलब है कि यहां पर चुनाव आयोग ने ममता बनर्जी के चुनावी प्रचार पर 24 घंटे का प्रतिबंध लगा दिया था, जिसके बाद यहां पर कई पार्टी उनके समर्थन में उतर आई और यहां पर लगातार चुनाव आयोग पर भाजपा की गुलामी करने का आरोप यहां पर विपक्ष लगा रहा है। इस खबर पे आप लोगों का क्या कुछ कहना है जरूर बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। अगली बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने मुस्लिमों को दी है रमजान की बधाई। कट्टरता और हेट क्राइम को बताया है काफी गलत। आप लोगों को बताते चलें अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने रमजान के मौके पर देश और दुनिया भर के मुस्लिमों को बधाई दी है और विविधतापूर्ण एवं जीवंत अमेरिका बनाने में अल्पसंख्यक समुदाय के यहां पर योगदान की प्रशंसा की है। रमजान के पवित्र माह के दौरान मुस्लिम सूर्योदय से सूर्यास्त तक रोजा रखते हैं। तो वहीं दोस्तों इस बीच अगली बड़ी खबर जान लेते हैं, तबलीगी जमात को कोसने वाली गोदी मीडिया आज कुंभ स्नान पर आखिर खामोश क्यों है। सबसे बड़ा सवाल आप लोगों को बताते चलें, कोरोना की पहली लहर आपको याद ही होगी। देश की मीडिया और एक पार्टी विशेष के समर्थकों ने इस दौरान ऐसा माहौल बनाया था जैसे इस देश में कोरोना मुसलमानों की वजह से ही फैला है। नफरत और घृणा की राजनीति की यह चरम अवस्था थी। पिछले साल जिस दौर में कोरोना महामारी की शुरुआत हुई थी उस दौरान देश की राजधानी दिल्ली के निजामुद्दीन स्थित तबलीगी जमात के मरकज में एक धार्मिक आयोजन के लिए करीब 3000 लोग इकट्ठा हुए थे। इस कार्यक्रम को सरकार की मंजूरी हासिल थी। तो वहीं इस आयोजन में विदेशी नागरिक भी शामिल थे जिन्हें भारत सरकार ने वीजा और अनुमति दे रखी थी। फिर भी तबलीगी जमात को देश की मीडिया ने कोरोना का एकमात्र स्रोत बताया था। तो वहीं एक बार फिर कोरोना ने अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया है। इसी दौरान भाजपा शासित उत्तराखंड में महाकुंभ चल रहा है। लाखों की संख्या में लोग इस महाकुंभ में शामिल हो रहे हैं। इतना ही नहीं, इसमें शामिल होने वाले कई साधु संत यहां पर कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। तो वहीं अब महाकुंभ में कोरोना का विस्फोट देखने को मिला है। महाकुंभ में शामिल होने वाले 400 से भी ज्यादा लोग यहां पर कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। तो वहीं तबलीगी जमात को पानी पी पी कर कोसने वाली गोदी मीडिया भी महाकुंभ में कोरोना विस्फोट पर पूरी तरीके से खामोश है। पता नहीं उनकी आवाज कहां खो गई है या फिर अब भारतीय मीडिया का एकमात्र लक्ष्य अल्पसंख्यकों को प्रताड़ित करने का ही है। मामला महज मुसलमानों का ही नहीं है। अपनी वीरता और देशभक्ति के लिए जाने जाने वाले सिख समुदाय के लोग जब अपने हक अधिकार के लिए आंदोलन करते हैं तो यही गोदी मीडिया और पार्टी विशेष के समर्थक उन्हें खालिस्तानी कहने में 1 मिनट की भी देरी नहीं लगाते हैं। तो वहीं इस पूरे मामले में कर्नाटक कांग्रेस के नेता श्रीवत्स ने ट्विटर पर लिखा है कि तबलीगी जमात को
मीडिया ने कोरोना का सिंगल सोर्स कहा था, जबकि इसमें कुल 2500 लोग शामिल थे और मामले सिर्फ 1000 थे। क्या गोदी मीडिया को कुंभ मेले को सिंगल सोर्स कहने की यहाँ पर हिम्मत है, जब लाखों लोग इसमें शामिल हो रहे हैं और कोरोना के मामले प्रतिदिन 1.5 लाख से भी ज्यादा यहाँ पर सामने निकल के आ रहे हैं। भक्तों और मीडिया की बेशर्मी, चुप्पी, ये यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं। बड़ी खबर है। सबसे बड़ा सवाल, तबलीगी जमात को कोसने वाली गोदी मीडिया आज कुंभ स्नान पर आखिर खामोश क्यों है, क्यों सवाल नहीं खड़े कर रही है ये गोदी मीडिया? आप लोगों की क्या कुछ राय है, क्या कुछ कहना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें। बनारस की ज्ञानवापी मस्जिद के पुरातात्विक सर्वेक्षण के खिलाफ कई लोग हाई कोर्ट में दायर कर दी है याचिका। आप लोगों को बताते चलें, उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण से पुरातात्विक सर्वेक्षण कराने के जिला अदालत के फैसले के खिलाफ यहां पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर दी है। तो वहीं ज्ञानवापी मस्जिद की प्रबंधन समिति ने भी इलाहाबाद उच्च न्यायालय में एक अति आवश्यक अर्जी दाखिल कर स्थानीय अदालत के आदेश पर रोक लगाने की मांग कर दी है। तो वहीं दोस्तों एक और बड़ी अपडेट जान लेते हैं। सीएम ममता बनर्जी को किया बैन, तो तेजस्वी यादव बोले बीजेपी का गुलाम बना निर्वाचन आयोग। आप लोगों को बताते चले, बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने चुनाव आयोग के द्वारा पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के चुनाव प्रचार पर रोक लगाए जाने पर भड़कते हुए कहा है कि बंगाल में चुनाव आयोग का निर्णय असंवैधानिक और अलोकतांत्रिक है। चुनाव आयोग अपना काम ना कर सत्ता पक्ष की गुलामी कर रहा है। उन्होंने चुनाव आयोग की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए ममता बनर्जी के चुनाव प्रचार पर रोक लगाए जाने से यहां पर नाराजगी जताई है। दिल्ली से पटना पहुंचे तेजस्वी यादव ने कहा है कि चुनाव आयोग अब भाजपा मीडिया सेल के तौर पर काम कर रहा है। तेजस्वी यादव ने आगे कहा है कि हकीकत यह है कि चुनाव आयोग अब भाजपा आयोग बनकर के रह गया है। जिस तरह एक तरफा कार्रवाई की जा रही है वह इस बात का प्रमाण है। ये यहाँ पर जबरदस्त तरीके से चुनाव आयोग को ले लिया है तेजस्वी यादव ने निशाने पर। एक और बड़ी खबर जान लेते हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा राज्य सरकार को पूर्ण लॉकडाउन लगाने पर विचार करना चाहिए। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, कोविड संक्रमण को लेकर के इलाहाबाद हाई कोर्ट से बड़ी खबर सामने निकल के आई है। राज्य में कोरोना से भयावह होते हालात के बाद हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को पूर्ण लॉकडाउन लगाने पर विचार करने का निर्देश दे दिया है। प्रभावित नगरों में राज्य सरकार को 2 या 3 हफ्ते के लिए पूर्ण लॉकडाउन लगाने पर विचार करने के यहां पर निर्देश दिए गए हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से। तो वहीं हाई कोर्ट ने सरकार को ट्रैकिंग, टेस्टिंग व ट्रीटमेंट योजना में तेजी लाने का भी निर्देश दिया है। इसके अलावा खुले मैदानों में अस्थायी अस्पताल बना करके कोरोना पीड़ितों के इलाज की व्यवस्था का भी निर्देश दिया है यहां पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने। तो वहीं दोस्तों अगली बड़ी अपडेट की तरफ चलते हैं। बीजेपी शासित गुजरात, मध्य प्रदेश, यूपी में शमशान बनाए जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने स्टेडियम को अस्पताल बना दिया। आप लोगों को बताते चले, एक बार फिर से कोरोना पूरे देश को अपनी चपेट में ले चुका है पूरी तरीके से। ऐसे दौर में जब देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और राज्यों के मुख्यमंत्री 5 राज्यों में विधानसभा चुनावी प्रचार में लगे हुए हैं, वैसे में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कोविड के विरुद्ध जंग में आगे निकल गए हैं। आप लोगों को बताते चलें, राजधानी रायपुर में 360 बिस्तरों वाले कोविड अस्पताल का निर्माण कार्य पूरा हो गया है। कोविड को लेकर के छत्तीसगढ़ सरकार की तैयारियां देखने लायक है। एक और यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार है जो सिर्फ वाहवाही लूटने में मग्न है, तो वहीं दूसरी ओर छत्तीसगढ़ की कांग्रेसी सरकार है जो ताबड़तोड़ फैसले लेकर के कोविड के विरुद्ध निर्णायक जंग की तैयारी में है। देख सकते हैं अंतर स्पष्ट है। बीजेपी शासित गुजरात में और मध्य प्रदेश, यूपी में शमशान बनाए जा रहे हैं जबकि अस्पताल बनाए जाने चाहिए, लेकिन छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने स्टेडियम को ही अस्पताल में यहां पर तब्दील कर दिया है और कोरोना के खिलाफ जंग में आगे निकलते हुए दिखाई पड़े हैं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। एक और अपडेट आप लोगों को बताते चलें, भाजपा के कहने पर चुनाव आयोग ने ममता बनर्जी के प्रचार पर लगाई रोक। संजय राउत का बड़ा आरोप। आप लोगों को बताते चलें, शिवसेना के नेता संजय राउत ने आरोप लगाया है कि निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को 24 घंटे तक प्रचारी मुहिम से रोकने का निर्णय भाजपा के कहने पर लिया है। संजय राउत ने ट्वीट किया है कि यह देश की स्वतंत्र संस्थाओं की संप्रभुता और लोकतंत्र पर सीधा हमला है। शिवसेना के मुख्य प्रवक्ता ने बनर्जी के साथ एकजुटता जताते हुए उन्हें बंगाल की शेरनी करार दिया है और पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनावों को लेकर के कहा है कि जीतेंगी तो ममता दीदी ही। ये यहाँ पर कहना है संजय राउत का। अगली बड़ी खबर की तरफ चलते हैं। यूपी के कानून मंत्री ने अपनी ही सरकार पर उठाई है उंगली। बोले लखनऊ में कोरोना से निपटने में हो रही है भारी लापरवाही, हमारे फोन पर भी नहीं हो रहा है कोई भी एक्शन। आप लोगों को बताते चलें,
कोरोना के कहर से सभी लोग परेशान हैं। अस्पतालों में टीकों की कमी है। पीड़ितों की ना तो समय पर जांच हो पा रही है और ना ही उनका ठीक से इलाज हो पा रहा है। इसको लेकर के लोगों में लगातार आक्रोश देखने को मिल रहा है। तो वहीं देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री यहां पर चुनावी प्रचार में बंगाल के अंदर व्यस्त हैं। तो वहीं दूसरी तरफ प्रदेश के कानून मंत्री ब्रजेश पाठक ने अपनी ही सरकार पर उंगली उठाई है। उन्होंने कहा है कि राजधानी लखनऊ में कोरोना से निपटने में भारी लापरवाही हो रही है। ये यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि यूपी के कानून मंत्री ने अपनी ही सरकार पर उंगली उठा दी है और कहा है कि कोरोना से निपटने में हो रही है भारी लापरवाही। एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें। राकेश टिकैत ने ली है कोरोना वैक्सीन की पहली डोज। धरना स्थल के पास ही अस्पताल पहुंच के लगवाया है टीका। आप लोगों को बताते चलें, भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने कोरोना का पहला टीका लगवा लिया है। तो वहीं दिल्ली यूपी को जोड़ने वाले बॉर्डर पर कई महीने से धरना दे रहे राकेश टिकैत ने कुछ समय पहले सभी किसानों को कोरोना का टीका दिए जाने की मांग भी की थी। ये यहाँ पर दोस्तों आज के समय की तमाम बेहद बड़ी खबरें सामने निकल के आई हैं जो हमने आप लोगों तक पहुंचाई हैं यूएनवीटीवी के माध्यम से। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि आप सभी के दोस्त भी इन खबर को जान सकें। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।